हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है हाय नाना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस तेलुगु मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अपने हीरो विराज से, जो अपने स्टूडियो में मॉडल्स के साथ फोटोशूट कर रहा था। तो विराज की बात करें तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनल सक्सेसफुल फोटोग्राफर है। उसका बड़ा सा स्टूडियो है। फोटोशूट कंप्लीट हो जाने के बाद वो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल पर जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी नाराज लग रही थी। घर पर आने के बाद वो बताती है कि उसके क्लास में एक वरुण नाम का नया लड़का आया है और आते साथ ही उसने माही का फर्स्ट रैंक छीन लिया है और 1% से वो फर्स्ट आया है और माही सेकंड। तो इसी बात को लेकर माही थोड़ी सी नाराज थी, लेकिन उसके दादू उसे मना लेते हैं। फिर खाना खाने के बाद माही को स्टोरी सुनने की आदत थी, तो विराज उसे किंग और प्रिंसेस की कहानी सुना रहा था। तब माही कहती है कि किंग के फेस में मैं किसे इमेजिन करूं। तब विराज कहता है कि मुझे करो, और प्रिंसेस माही बन जाती है। माही बड़े ध्यान से कैरेक्टर्स इमेजिन करके स्टोरी सुनती थी। तो लास्ट में विराज स्टोरी एंड कर देता है और इसमें भी कोई क्वीन नहीं थी। तब माही पूछती है कि आप क्वीन वाली कोई कहानी क्यों नहीं सुनाते? मम्मा के बिना कोई स्टोरी कंप्लीट होती है? मुझे मेरे मम्मी की कहानी जाननी है, ऐसा वो विराज से कहती है। तब विराज कहता है कि जब तुम क्लास में फर्स्ट आओगी उसके बाद मैं तुम्हें मम्मी की कहानी सुनाऊंगा। अब फटाफट ये टैबलेट्स खा लो। माही को इतने सारे टैबलेट्स इसीलिए खाने पड़ते थे क्योंकि उसे एक लंग्स का इनक्यूरेबल डिसीज था, जिसके कारण वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकती थी और रात में सोते वक्त उसे ऑक्सीजन दिया जाता था ताकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। फिर माही को सुलाकर विराज इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा था कि किस तरह से उसे क्योर किया जाए और उसका लंग्स का प्रॉब्लम ठीक किया जाए। तो विराज हर वो कोशिश कर रहा था जिससे उसकी बेटी नॉर्मल हो सके। इधर विराज का काम चल रहा था, उधर माही भी डबल मेहनत कर रही थी ताकि वो क्लास में फर्स्ट आ सके और अपनी मम्मी की कहानी सुन सके। तो आखिरकार उसके पेपर्स हो जाते हैं और फाइनली माही फर्स्ट आ ही जाती है। तब वो विराज से कहती है कि मुझे मम्मी की कहानी सुननी है, लेकिन तब विराज काम की वजह से टेंस था, इसीलिए वो माही को थोड़ा सा डांट देता है और सोने के लिए कहता है। तो नाराज होकर माही सो जाती है। लेकिन अगले दिन जब विराज उठता है तो वो देखता है कि माही और उसका डॉग प्लूटो घर पर नहीं थे। तो वो हर जगह माही को ढूंढ रहा था। इधर माही पापा से नाराज होकर प्लूटो को लेकर मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। तभी प्लूटो उससे रस्सी छुड़वा के भागने लगता है और माही भी उसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसके लंग्स के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाती और वो एक लेडी को देख के चिल्लाती है कि प्लीज स्टॉप प्लूटो। तो वो लेडी प्लूटो को लेकर माही के पास आती है। तब वो उसे कहती है कि मुझे लंग्स का डिसीज है जिसका नाम है 65 रोजेस और मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकती। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन पापा कहते हैं कि इतना कोई मेजर नहीं है। और फिर वो उस लेडी को बाय कह के वहां से जा रही थी, लेकिन प्लूटो वहां से नहीं हिल रहा था और वो दोनों रोड पे खड़े थे। तभी एक ट्रक उनके तरफ आता है तो वो लेडी उन्हें बचा लेती है। फिर वो उन्हें कैफे में लेकर आती है, जिसके बाद वो विराज को कॉल करके बताती है कि माही मेरे पास है और ये बताए हुए लोकेशन पर आ जाओ। इसके बाद विराज दौड़ता हुआ वहां पे चला जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम यशना है और माही और यशना की दोस्ती हो गई थी। तो विराज माही को थोड़ा सा डांटता है और वहां से चलने के लिए कहता है। तब माही उसे कहती है कि मैं स्टोरी सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन विराज नहीं मान रहा था। तब यशना कहती है कि तुमने तो अपनी मदर प्रॉमिस भी तोड़ दी है, तो अब किस भरोसे माही तुम्हारे साथ आएगी। तो यशना भी विराज को सजेस्ट करती है कि यहीं पे तुम उसे स्टोरी बताओ, और यशना भी इंटरेस्टेड थी उस स्टोरी में। तो फाइनली विराज भी मान जाता है और अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देता है। कहानी शुरू होती है खूबसूरत कुन्नूर से, जहाँ पे विराज एक इनिशियल फोटोग्राफर था और एक कैमरा लेके हर जगह टूरिस्ट की और नेचर की फोटोग्राफी करता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है, लेकिन माही बीच में टोकते हुए कहती है कि मैं मम्मी को किस में इमेजिन करूं। तो यशना कहती है कि मुझ में कर लो। फिर माही इमेजिन करना स्टार्ट करती है। तो उस खूबसूरत लड़की का नाम था वर्षा और वो पहली बार ही कुन्नूर आई थी। तो विराज उसे फॉलो करने लगा और हर जगह उसकी पिक्स निकाल रहा था। तभी एक दिन वर्षा नोटिस करती है कि विराज उसका पीछा करके फोटोज ले रहा है। तो वो उसका कैमरा छीन लेती है और उसे डांटने लगती है। तभी वहां पे विराज का फ्रेंड जस्टिन आता है और वो वर्षा से कहता है कि ये एक फोटोग्राफर है और उसे यहाँ पे कोई मॉडल नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसने तुम्हारे पिक्स क्लिक की है। तुम देख सकती हो इसमें कोई वल्गर पिक नहीं होगी। फिर वर्षा जब उसके पोर्टफोलियो को देखती है तो वो जाके विराज को उसका कैमरा वापस करती है और उसे सॉरी भी कहती है, लेकिन विराज सीधा उसे प्रपोज कर देता है। कहता है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, लेकिन वर्षा उस पर गुस्सा करके उसका कैमरा लेकर जाती है। अगले दिन विराज जब अपने मेंटर के ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहां पे वर्षा आ जाती है।
यहाँ पे हमें पता चलता है कि वर्षा अपने महेंद्र अंकल के साथ रह रही थी और यही महेंद्र अंकल विराज के मेंटर थे फोटोग्राफी के। फिर वर्षा अपने फोटो के प्रिंटआउट्स निकालती है और वो विराज से कहती है, प्यार लव स्टोरीज में मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स और उनका झगड़ा हमने देखा है, इसीलिए अगर दोस्ती करना चाहते हो तो रेडी हूँ। इसके बाद विराज और वर्षा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। विराज के पास एक छोटा सा पप्पी जिसका नाम प्लूटो था, तो वो वर्षा को इतना पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन वर्षा डरी डरी बेड के पास बैठी थी, तभी प्लूटो उसके पास आता है उसे शांत करने के लिए। इसके बाद से वर्षा और प्लूटो की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वर्षा को सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके मम्मी ने उसे मना कर रखा था। वर्षा और विराज की इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि अब वर्षा भी विराज से प्यार करने लगी थी। इसीलिए एक दिन वर्षा विराज को प्रपोज करने वाली थी, तभी विराज एक नया कैमरा लेकर आया था और वो वर्षा से कहता है कि उसने प्लूटो को एक बड़े से फैमिली में बेच दिया और उससे मैंने ये कैमरा लिया है ताकि मैं अच्छे पिक्स क्लिक कर सकूं। लेकिन ये बात सुन के वर्षा हर्ट हो जाती है, इसीलिए वो उसे वहीं पे छोड़ के अपने मम्मी के यहाँ मुंबई चली आती है। लेकिन विराज समझ जाता है कि वर्षा किस बात को लेकर नाराज है, इसीलिए कुछ हफ्तों बाद विराज प्लूटो को लेकर मुंबई चला आता है। तो जब वो वर्षा से मिलता है तो वहीं पे वो दोनों किस और हग करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें ऐसा करता हुआ वर्षा की मम्मी देख लेती है। जिसके बाद वो उन्हें लेकर एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे बड़ी सी बाहुबली थाली सर्व की थी और उसका बिल था 20,000। तो वर्षा की माँ विराज को नीचा दिखाने के लिए उसे वो बिल पे करने के लिए कहती है। तुम में और हम में कितना फाइनेंशियल डिफरेंस है वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराज की 2 दिनों पहले ही सैलरी आ गई थी, इसीलिए वो उसका बिल पे करता है और साथ ही साथ वहीं पे वो वर्षा को प्रपोज करता है। जिसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है और धीरे धीरे विराज का बिजनेस भी बड़ा हो रहा था। तो छोटे से मकान से उन्होंने बड़ा सा घर बना लिया था। फिर विराज जब बच्चों की फोटो निकल रहा था तब उसे रियलाइज होता है कि उसे भी अब बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। तो ये बात जब वो जाके वर्षा से कहता है तो पहले तो वर्षा इसके लिए मना करती है, मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत सफर किया है, तो वो सफरिंग मैं अपने बच्चों को देना नहीं चाहती। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता है, लेकिन फाइनली दोनों मान ही जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक बेटी होती है, लेकिन बेटी थोड़ी सी वीक थी और उसके लंग्स कमजोर थे, तो 4 महीनों तक उसे इंक्यूबेटर पर ही रखा जाता है। डॉक्टर रंजन कह रहे थे कि ये बेबी 6 महीने तक भी नहीं जी पाएगा, तुम अपने होप्स छोड़ दो। इसी बात को लेकर जब वर्षा और विराज कार में जाते हुए बात कर रहे थे तब वर्षा उसे कहती है कि काश मैंने तुमसे शादी ना की होती और ना हमें बच्ची होती और ना उसे ये सब सहना पड़ता। ये बात सुन के विराज को धक्का सा लग जाता है, जिसके कारण उन दोनों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें वर्षा कार से निकलकर बाहर रोड पर गिरती है। इसके कारण उसकी याददाश्त चली जाती है। तब वर्षा की माँ विराज से कहती है कि तुम हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिली है, तुम दोनों का साया भी उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात सुन के विराज हर्ट हो जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे विराज ये स्टोरी माही को बता रहा था और वो वर्षा को ही यशना में इमेजिन कर रही थी, इसीलिए वो उससे रूठ कर वहां से चली जाती है। घर पर आकर विराज माही को सुला देता है और वो अपने पुराने बॉक्सेस ओपन करता है। तो यहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि यशना ही वर्षा है और उसकी याददाश्त जाने के कारण वो सब कुछ भूल चुकी है। अब 6 सालों बाद फिर से वो उनकी जिंदगी में आ गई है। तो विराज उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यशना को अब माही से लगाव हो गया था, इसीलिए वो अगले दिन उनके घर पर चली जाती है और यहाँ पे माही भी यशना से माफी मांगती है, जिसके साथ उनकी दोस्ती भी हो जाती है। यशना जब घर पर आती है तब हमें पता चलता है कि उसके मम्मी ने एक डॉक्टर के साथ उसकी शादी तय कर दी थी, जिसका नाम था अरविंद, और वो और कोई नहीं वही डॉक्टर था जिसने वर्षा की जान बचाई थी। इधर विराज माही को यशना से दूर रखना चाहता था, इसीलिए वो उसे लेके गोवा चला जाता है, जहाँ पे उसका फोटोशूट का प्रोग्राम था। लेकिन माही यशना को ही मिस कर रही थी। उसका मोबाइल भी विराज ने ले लिया था, तो माही जस्टिन के मोबाइल से यशना को बता देती है कि वो गोवा में है और आज माही का बर्थडे था। लेकिन विराज ये बात भूल गया था, लेकिन यशना को ये बात याद थी, तो वो माही को विश करती है और उसे सरप्राइज देने के लिए गोवा चली आती है। यहाँ पे आके वो उसके लिए बड़ा सा सेलिब्रेशन प्लान करती है। तो ये देख के विराज शॉक रह जाता है और वो भूल गया था कि आज उसके बेटे का बर्थडे है। तो यशना की वजह से माही का दिल टूटने से बच जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा उसका बर्थडे भूल चुके हैं। तो यशना माही से कहती है कि तुम्हारे पापा ने ही ये सरप्राइज प्लान किया है और तुम्हारे लिए ये यूकुली भी गिफ्ट में लाए हैं। तो ये सब देख के माही बहुत खुश हो जाती है।
इसके बाद विराज जब यशना की बहन से मिलता है तो वो कहता है कि उसे उस स्टोरी पर डाउट नहीं हुआ। तब वो कहती है कि तुमने बहन से भाई की जगह रिप्लेस कर दिया। तो विराज जब माही को स्टोरी सुना रहा था तब विराज ने वर्षा और उसका भाई कुन्नू राय है ऐसा बताया था, जिसके कारण यशना को उस स्टोरी पर कोई डाउट नहीं आता। फिर रात में जब विराज बीच पर अपना कैमरा ट्राइपॉड पर लगाकर शूट ले रहा था तब यशना वहां पे आती है। तो विराज उसे थैंक यू कहता है कि आज मैं उसका बर्थडे भूल गया था लेकिन तुम्हारे कारण वो सक्सेस हो पाया है। तो यशना कहती है कि तुमने सिर्फ एक इवेंट बुला है, मैंने तो अपनी आधी जिंदगी भुला दी है, लेकिन उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे अपने मुझे याद दिलाने के लिए है। उसी तरह से मैंने माही का बर्थडे याद दिला के तुम्हारा काम किया है। तो इसी तरह से विराज और यशना बीच पे बैठ के बातें कर रहे थे। तब यशना विराज से पूछती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ का फोटो तो होगा, लेकिन विराज उसके लिए मना कर देता है। लेकिन यशना नहीं मानती, तो वो विराज से कहती है कि फोटो ना सही तुम मुझे डिस्क्राइब तो कर सकते हो। तो विराज वर्षा के बारे में डिस्क्राइब करने लगता है कि वो ब्लैक साड़ी पहनती थी, किस तरह से बाल लेती थी, छोटी सी टिकली पहनती थी। तो ये सब बातें यशना सुन रही थी। तभी समंदर ग्लो करने लगता है, तो उसी का वीडियो करने के लिए विराज ट्राइपॉड लगा के बैठा था। तो ये देख के यशना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने भी ये एक्सपीरियंस पहली बार लिया था। यहीं पे यशना विराज को किस करती है, तो वो उसी अंदाज में करती है जैसे वर्षा ने मुंबई में उसे किस किया था। तो अब यशना को भी विराज अच्छा लगने लगा था, इसीलिए अगले दिन यशना वर्षा की तरह ही रेडी होकर ब्लैक साड़ी पहनकर आ जाती है। तो विराज उसे देखता ही रह जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि यशना की माँ उसकी शादी की प्लानिंग मुंबई में कर रही थी, लेकिन वो प्लान चेंज करने के लिए कहती है अरविंद से, मुंबई के बीच की जगह हम गोवा के बीच पर शादी करेंगे। तो अरविंद भी इस बात के लिए मान जाता है। तो अगले दिन सब लोग मिलके यशना को सरप्राइज देने के लिए गोवा चले आते हैं। इधर यशना अपनी शादी में बिजी हो गई थी, लेकिन वो अभी भी विराज से ही प्यार करती थी। तो ये बात वो माही को कन्फेस करती है एक रिकॉर्डिंग के थ्रू। इसीलिए माही यशना से एक बार बात करने की जिद कर रही थी, लेकिन विराज इसके लिए मना कर देता है। इसलिए अगले दिन विराज के जगने से पहले ही माही प्लूटो को लेकर यशना की शादी में चली जाती है। उसे ढूंढते हुए विराज और जस्टिन भी शादी में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अरविंद का भाई और उसके दोस्त विराज को रोक लेते हैं, लेकिन जस्टिन माही के पीछे चला जाता है। तभी यशना की माँ उसे रोक लेती है और वो जस्टिन को डांट रही थी कि क्यों अब मेरे बेटे के पीछे इसे लेकर आए हो, एक्सीडेंट के बाद इसकी माँ नहीं बल्कि मेरी बेटी वापस आई है, तो क्यों अब उसे तंग कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे माही को पता चल जाता है कि वर्षा ही यशना है। इधर अरविंद के भाई भी विराज को मार रहे थे, लेकिन तभी अरविंद उन्हें आकर रोकता है और वो विराज से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ शादी कर रहा हूँ, और वो उसे वार्न करता है कि यशना से दूर रहे। फिर जस्टिन भी माही को लेकर विराज के पास आता है। तब विराज माही से कहता है कि माँ की कहानी सुन के माँ के पीछे चली गई, यशना की कहानी सुन के अब यशना के पीछे जा रही हो, मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई। ये बात सुन के माही भी इमोशनल हो जाती है और वो पापा को हक करके कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, और दोनों भी रोने लगते हैं। इसके बाद विराज यशना के माँ के पास चला जाता है और उसे धमकाता है कि तुमने माही को अपना सच बता दिया, लेकिन अगर यशना को मैंने उसका सच बता दिया तो क्या तुम्हें चलेगा। तो यशना के माँ के कारण ही विराज अभी तक चुप था, लेकिन वो उन दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर विराज, माही, प्लूटो, जस्टिन मिलके सब लोग गोवा से निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही माही की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए उसे गोवा के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ पे यशना की जब शादी हो रही थी तब उसके पापा उसे मिलने के लिए आते हैं। तो यही पे हमें पता चलता है कि यशना के पापा और माही के दादाजी एक ही है। तो जब उन्हें पता चला था कि वर्षा विराज को छोड़ के चली गई है, तो विराज और माही का ध्यान रखने के लिए वो उनके साथ रहने के लिए चले गए थे। वो आके यशना को बताते हैं कि माही की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। तो ये बात सुन के यशना को बहुत बुरा लगता है और वो अरविंद से जाके कहती है कि वो विराज से ही प्यार करती है और वो उसी के पास जाना चाहती है, इसीलिए अरविंद भी उसे जाने देता है। तो यशना जब विराज से मिलती है तो विराज पूरा टूट चुका था। वो कह रहा था कि माही मेरे वजह से जिंदा है, लेकिन वो खुद माही की वजह से जिंदा है, अगर वो ही चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो इस बात पर यशना उसे हौसला देती है कि तुम्हें ही उसकी ताकत बनके उसके पीछे खड़ा रहना होगा, उसे कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलके उसे बचा लेंगे। तभी वहाँ पे अरविंद, उसका भाई, सारे कलीग ऑपरेशन की ड्रेस में वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अरविंद के भाई को माही के बारे में सब पता था, इसीलिए उसने विराज को जाने दिया। इसके बाद वो डॉक्टर राजन से मिला था, तब वो बताते कि हमें डोनर भी मिला है, लेकिन ये ऑपरेशन करने के लिए कोई सर्जन रेडी ही नहीं है क्योंकि ये बहुत रिस्की है और इतने सारे सर्जन अब कहाँ पे मिलेंगे। तब अरविंद कहता है कि इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर आज यहाँ पे मौजूद है,
तो अरविंद, उसके भाई और उसके कलीग सारे मुंबई और दिल्ली के बेस्ट सर्जन्स और डॉक्टर्स थे। ऑपरेशन से पहले माही विराज और यशना को साथ में देख लेती है, तो ये देख के उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ता है। यशना भी अरविंद से कहती है कि जिस तरह से तुमने मुझे बचा लिया था, उसी तरह से प्लीज माही को भी बचा लो। सो इसी तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब विराज, यशना, माही सब साथ में ही थे और माही भी अब 16 साल की हो गई थी और वो वर्षा का फेवरेट सॉन्ग स्टेज पर गा रही थी। सो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये हाय नाना मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।